एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो मेरी सुबह थी वो हुई थी 4:45 बजे। तो कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं मॉर्निंग के साथ अपने कान्हा जी से मिल लिए हैं और अपने ब्लॉग को बढ़ाते आगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ ब्रश करने, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आलस जैसा लगता है और 2 दिन से मुझे इतना काम पड़ रहा था, इसलिए आपको मेरे चेहरे पे भी थकान दिख रही होगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो मुझे आसानी माँ की पूजा करनी थी, वो वाला ब्लॉग मैंने उस दिन नहीं डाला था, इसी वजह से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और साथ ही घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम थे वो करने पड़े। बीच में मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, इस वजह से और ज़्यादा वीकनेस आ गई है। साथ ही यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, क्या बताएं। तो इन चीज़ों को झेलते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ, उसमें कोई कोताही ना करूँ, चाहे चीज़ें और हों या ना हों। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ करंट अफेयर, तो मैं वही क्लास लेने आ गई हूँ। और सर की क्लास लेने से 2 चीज़ें बेनिफिट होती है। एक तो आपकी करंट अफेयर अच्छी होती है, साथ ही वो रिवीजन भी करवाते हैं, साथ ही वो इतना मोटिवेट कर देते हैं कि पूरे दिन आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी पढ़ने के लिए, आपका बेवजह मन करेगा। क्योंकि वो जो ऐसे थॉट बोलते हैं ना, वो ऐसे शेरनी ये करना अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप की आँखों में जो सपने देखे हो तुझे पूरे करने, मतलब वो जो लाइन्स होती हैं बोलती हैं दिल को छू जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास लेनी चाहिए। एक ऐसी क्लास जो आपको मोटिवेशन दे, आपको एक एनर्जी दे, एक अच्छी वाइब्स दे। साथ ही अगर आपको आलस भी आ रहा पढ़ने में तो वो भी नहीं आएगा, मतलब एक जोश आता कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, ये वाली फीलिंग आती है जब इनकी क्लास लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर की क्लास लेते हुए मुझे। मैं कोई इनका ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। और जब भी मैं डिमोटिवेट फील करती हूँ तो मैं कोई ना कोई वीडियो देख लेती हूँ, जिससे मेरे अंदर एनर्जी आती है। कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता है कि हाँ, शादी का इतना टाइम हो गया है और मेरी इतनी एज हो गई है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। मुझे घर का काम करना पड़ता है, बच्चा संभालना है, साथ में पढ़ती हूँ, तो शायद मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाऊँ। लेकिन फिर जब मैं देखती हूँ ना कि अरे उनकी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल बाद वो सक्सेस हो गई हैं, वो शादी के 15 साल बाद सक्सेस हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, आज वो यहाँ हैं। तो इन चीज़ों को देखते हैं तो लगता है नहीं, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि कुछ लोग 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 4 घंटे भी पढ़ के एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे पढ़ रहे हो। तो मैंने अपनी क्लास ले ली थी, उसके बाद सीधे मैं आ जाती हूँ किचन में रोज़ की तरह, क्योंकि मैं अपने बेटों को स्कूल भेजती हूँ। तो सबसे पहले मेरी मॉर्निंग जो होती है वो करंट अफेयर से होती है, उसके बाद मैं किचन में सारे काम करते करते मुझे लगभग 9 तो बज ही जाता है। तो यहाँ मैंने किया है दूध गर्म, मैं अपने बेटों को पिलाने जा रही हूँ और बनाऊँगी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठेंगे। जब वो उठेंगे तो बेटे को उठा देंगे, उतनी देर में मैं उसका टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और वो जल्दी उठता नहीं है, उस बच्चा है छोटा, आलस आता है, और बच्चे आजकल की बहुत लेट सोते भी हैं, बहुत परेशान करता है। तब उसको 10 बजे 11 बजे सुला पाती हूँ, इसीलिए मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास प्रॉपर सुबह ही टाइम होता है और मैं डेली अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से कर लूँ और मैं मॉर्निंग में 3 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। और मुझे एक चीज़ मुझे पूछनी थी, जिसके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, टिफ़िन में डेली क्या बनाऊँ? मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि मैं आज उसको क्या बना के दूँ, आज क्या दूँ। और कुछ भी होता है वो थोड़ा ड्राई देना पड़ता है, क्योंकि टिफ़िन है, बच्चे खुद से खा लें, इसलिए बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ, डेली मुझे सोचना पड़ता है 10 मिनट कि आज क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ। ऐसा किसी के साथ होता है कि सिर्फ मेरे साथ होता है? मुझे सजेस्ट करिएगा प्लीज़। और यूट्यूब पे कोई अच्छा सा बीओ की जो क्लास अच्छे ले रहा हूँ, कोई कोर्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने कोई
कोर्स परचेज़ नहीं किया, मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन ऐसे ही कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं डेली रिवीजन के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं भी वहीं से करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस मेरे पास 2 साल हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का, साथ ही कुछ बनने का। उसके बाद मेरे पास इतना वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है, अभी 4 साल का है, तो 1-2 साल उसकी पढ़ाई पे मैं ध्यान तो देती हूँ, लेकिन कम भी दूँगी तो चल जाएगा। बट जैसे वो बड़ा हुआ तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा मुझे। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, इसलिए मैं सोचती हूँ बस ये जो एग्ज़ाम है, अगर सब लोग बोल रहे हैं दिसंबर की बाद आएगी वैकेंसी, तो मैं इन 6 महीनों में अपनी जान लगाना चाहती हूँ। बस इस एग्ज़ाम को किसी भी कंडीशन में निकालना चाहती हूँ। मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे आस-पास बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो हमारी जैसी महिलाएँ होंगी, जो हमारे जैसी सिचुएशन में होंगी, वो मुझे ज़रूर समझेंगी। तो फिर मैं दोपहर का टाइम था और मैंने यहाँ पे ज्योग्राफ़ी पढ़ी थी, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से ज्योग्राफ़ी पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ली हैं। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और लाइफ में खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश ही रहेंगे तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी आपका माइंड अच्छा रहेगा, और जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो फ्री रहेगा, तब आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। और लाइफ में जो भी करना है आपको करना है, अपने लिए करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं आएगा, ना कोई कहेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इसलिए अपने आप से बातें करें, अपने आंसर खुद खोजें, खुद निकालें, वही कार्य करें।